to this new tutorial. In this tutorial we are going to discuss our JavaScript assignment number 6 that was on functions, and we will solve its questions. The lecture will be delivered by Sir Bakir Bhatt, so let's start our topic. इसको हमने 2 कर लिया, इसको हमने 3 कर लिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। ठीक है जी। ये हमने जब बटन को हम क्वेश्चन 1 को क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 वाला और जो भी आउटपुट होगी वो नज़र आ जाएगी। ये देखिए मेरी जितनी HTML थी वो मैंने यहाँ पर बना ली है। इससे पहले हम एक H1 भी बना लेते हैं कि हम लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट एक्टिविटी 6। ये करने के बाद अब मैंने सारा काम जावास्क्रिप्ट का करना, तो मैं देखें यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट, ठीक है जी, और उसके बाद स्क्रिप्ट के बाद ये आ गया। ठीक है, तो अब मुझे 6-7 फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन नाम क्या है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, क्वेश्चन 1 ब्रैकेट और इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो एक्टिविटी भी निकाल लेते हैं हम कि जो एक्टिविटी थी हमारे पास वो क्या थी। तो एक्टिविटी 1 है जी, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड 10 नेचुरल नंबर। ठीक है जी, 10 नेचुरल नंबर निकालने हैं तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल भी नहीं डिक्लेयर करते बल्कि हम फॉर में आ जाते हैं। वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद अब हम किसको प्रिंट करवा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और आई को प्रिंट करवा देंगे और ये बस इतना सा काम करना था। तो अब ये देखिए जी, जैसे मैं इसको रेंडर करूँगा ओपन इन ब्राउज़र पे, अब ये हमारे पास 7 बटन आ गए हैं। अब इनके नाम 1 2 3 भी करने हैं। अब क्वेश्चन 1 को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जी 1 से लेकर 10 तक आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं कि डिफरेंट बटन बनाकर ना आप इधर 2, बाकी आप स्टाइलिंग वगैरह खुद भी कर सकते हैं। बटन को ज़रा स्टाइल कर दें, ज़रा दरमियान में ले आएँ 6 एंड 7। ठीक है जी, अब ये वाला हमारे पास अभी ए कंप्लीट हुआ है। ये फंक्शन था, ये 4 का था, ये कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, वो ये क्या है, वो उसमें वो यूज़र से ले रहा है 10 नेचुरल नंबर और डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, फाइंड द सम, सम भी डिस्प्ले करवा रहा है, यानी कि पहले सिर्फ नेचुरल नंबर थे, पहले अब यूज़र से 10 नेचुरल नंबर ले रहा है और उनका जो सम है वो भी डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम वापस से इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये वैसे एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है। जैसे एक वेरिएबल ले लेना है एन के नाम से, एन इज इक्वल टू फ्रॉम फंक्शन इंटर नंबर्स। ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद अब ये जो भी नंबर एन में आएगा उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है जी, अगेन से एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, एक और वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट करवा रहा है, द सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है जी, और इस फॉर लूप से बाहर आकर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, और जो स्ट्रिंग या जो भी लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं, और इससे उसके बाद ये प्लस और सम आ गए। ठीक है, और आउटपुट क्या शो करवानी है कि द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ पर आए एंड यहाँ पर आए। तो अब वो लाजमी नहीं है कि हमेशा 10 ही दे, मतलब लाजमी नहीं है। ठीक है, वो यूज़र से पूछ रहा है, राइट जावास्क्रिप्ट टू फाउंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड फाइंड द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और द सम ऑफ, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल। चलो इसने 10 की बात की, ठीक है फिर तो। अच्छा 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 अच्छा, थर्ड में वो कह रहा है यूज़र से लेना है, और अभी जो से ये वाला काम जो है ना, बल्कि ये ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमने एक ही में कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 के अंदर जस्ट वो 10 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। क्वेश्चन 3 के अंदर वो क्या कहता है कि आपने यूज़र से लेकर जो उनसे है ना वो एंटर करवाना, तो हमने वो दोनों एक दफ़ा ही करते। तो अब ये मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर भी डायनामिक होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल कोड लगाएंगे हम, फिर से प्लस लगाएंगे और फिर से सिंगल कोड। ठीक है, और एक तो सिंगल कोड इसके साथ भी लगेगा और यहाँ पर भी एक प्लस आएगा। ठीक है, अब ये सिंगल कोड नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई।
ठीक है जी। आई में जो भी लास्ट में पड़ा होगा, आई में 10 पड़ा होगा, तो वो उतने नंबर्स का सम दिखा देगा। ठीक है, अब लेट्स सी हम चेक करते हैं। इधर है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ठीक है जी, वो पूछ रहा है, अब मैं कहता हूँ 5। तो द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 15। ठीक है जी, अब इट्स मीन कि वो जो लास्ट में आई में 6 आ गया था ना, हमें तो आई में जो सा है एक कम करना है। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं बरल, कि हम जो सा है वेरिएबल काउंट के नाम से इक्वल टू आई -1, जो भी आई के अंदर होगा उसमें से एक कम कर देगा, क्योंकि ओवरऑल तो हमें जो सा ना 6 पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना। तो अब हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ जाएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसके बाद यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक ब्रेक का टैग। नहीं, ब्रेक का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगाना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब ठीक है, और फर्स्ट के बाद यहाँ पे, नेचुरल के बाद यहाँ पे, नंबर्स के बाद यहाँ पे स्पेस। अब हमारी जो आउटपुट है बिल्कुल फॉर्मेटेड हो गई है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में। मैं कहता हूँ 5, ये देखिए 1 से लेकर 5 तक है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 15। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर दोबारा से 10 करता हूँ तो अब वो 10 का दे देगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है, उसके द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये काउंटिंग भी देखिए जी आपकी डायनामिक है। अगर 5 एंटर करते तो 5 आता है, 10 करते तो 10 आता है। तो ये आपके जो पहले 3 क्वेश्चन है, ये देखिए जी आपने 2 बटन्स में ही सोल्व कर लिए। ठीक है, तो इट्स मीन हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 वाले बटन की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इसी के अंदर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और उस 4 में आपने क्या करना है, ये आउटपुट कोई भी जो है ना, ये है स्केयर आउटपुट। ठीक है, अच्छा इसको ना आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए, इसको अगर आप देखें रो एंड कॉलम के हिसाब से, देखिए जी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड चौथी रो। ठीक है जी, और मतलब एक तरह का ये टेबल बना हुआ है, और इसमें ये इनसे 4 रोज और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम इसको ना रो एंड कॉलम के हिसाब से अगर कोई कोडिंग करेंगे ना, तो शायद हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो लेट्स सी हम उस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, और फंक्शन बनाकर हम क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फंक्शन से क्या होता है कि आपका काम मतलब एक तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको पता है कि जिसको कॉल किया जाए सिर्फ वही फंक्शन कॉल होगा, बाकी कोड चलेगा ही। ठीक है, और जब भी आपको फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉल कर सकते हैं। जस्ट आप एक दफ़ा लिखते हैं और उसके बाद जस्ट कॉल करनी होती है। ठीक है, ये कोड आपका रिपीट नहीं होता बार बार। आप एक और बटन बना लें, उस बटन पे भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रीयूजेबिलिटी आपका जो फंक्शन है ना वो आपको प्रोवाइड करना है। अच्छा, करना क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप अभी हम ना स्टैटिक बना लेते हैं कि हम 4 4 का रख लेते हैं, 4 रोज एंड 4 कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना रो एंड कॉलम के हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ। अब मैं इसको इसके अंदर रोज लिखता हूँ, रोज इक्वल टू, तो स्टार्ट कंसिडर वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और एक और काम वेरिएबल रोज, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एंड रोज लेस देन इक्वल टू 4 एंड रोज प्लस प्लस। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखिए जी, अगर मैं एक सिंगल लूप बनाता हूँ और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, और इसके अंदर मैं स्टैरिक की जगह ऐड का साइन प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये लूप, ये अब मैंने 4 लिखा है ना, तो ये लूप 4 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी मैं इधर आया, इधर आने के बाद 4 को क्लिक किया, देखिए 1 2 3 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो एक रो बन गई है। अब मुझे तो नेक्स्ट रो में जाना है और फिर से 4 कॉलम, फिर नेक्स्ट रो में जाना, फिर से 4 कॉलम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये इस फॉर लूप की ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक दफ़ा चलने से मतलब एक आइट्रेशन में ये एक दफ़ा चलेगा, दूसरी आइट्रेशन में दूसरी दफ़ा, यानी कि ये फॉर लूप 4 दफ़ा चलने से ये 4 दफ़ा आउटपुट आ रही है। अब हमें क्या करना है कि जो रो है वो एक दफ़ा चले, लेकिन उसके अंदर जो कॉलम है वो 4 दफ़ा चले। ठीक है, तो उसके लिए देखिए जी, मुझे दोबारा से एक फॉर लूप लेना पड़ेगा, जिसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये फॉर लूप, इस फॉर लूप की स्टेटमेंट है, ये एक तरह की स्टेटमेंट है। ठीक है जी, जिसने एग्जीक्यूट होना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉलम इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, कॉलम, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 4 ही कर लेते हैं, क्योंकि 4 रोज और 4 कॉलम ही हैं, एंड कॉलम प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो काम हम प्रिंटिंग कर रहे थे ना, अब वो इसको उठाएंगे हम और हम इसके अंदर पेस्ट कर दिए।
अब मैं ये देखिए ये एक चीज़ समझने वाली है कि या ये आपकी इसकी फर्स्ट आइट्रेशन में ना, जब ये फर्स्ट आइट्रेशन होगा, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन में ये वो इस लूप के अंदर आ जाएगा, मतलब इस फॉर के अंदर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में भी एक तरह का लूप लगा हुआ है, तो इसकी अब फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब है कि 1 से लेकर 4 दफ़ा तक चलेगा, समझ आ रही है। तो इसके एक दफ़ा चलने से ये 4 दफ़ा चलेगा, अगर ये दूसरी रो पे आएगा तो फिर से 4 दफ़ा, ये तीसरी रो पे आएगा फिर से 4 दफ़ा, ये चौथी रो पे आएगा फिर से 4 दफ़ा, ठीक है। तो यानी कि जो आउटर लूप है ना, इसको आप कहते हैं आउटर लूप, ठीक है जी, आउटर लूप, जो बाहर वाला लूप है, और उसके अंदर जो लूप है उसको आप बोलते हैं इनर लूप, ठीक है। इसका इसका 1 आइट्रेशन पर ये कितनी दफ़ा चलेगा, 4 टाइम चलेगा। इसकी 2 आइट्रेशन पे ये कितनी दफ़ा चलेगा, 4 टाइम चलेगा। इसकी 3 आइट्रेशन पे ये कितनी दफ़ा, 4 टाइम चलेगा। इसकी 4 आइट्रेशन में ये कितनी दफ़ा, 4 टाइम चलेगा, ठीक है। यानी कि इसका फर्स्ट आइट्रेशन में इसने 4 दफ़ा चलना ही चलना है। जब तक ये 4 दफ़ा चल के ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद 4 के पास आएगा और वो उसमें से आई 1 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन के ये टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है ये वाला, ये देखें जी 4 6 8 16 12 और 16 टाइम, ठीक है। तो अगर अब मैं इसके आउटपुट देखें, हम अगर हम लेट्स सी रीड करते हैं और इसको करते हैं, ये देखिए जी ये 16 करैक्टर उसने प्रिंट करवा दिए। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो रो वाइज चाहिए था ना, मतलब 4 के बाद नेक्स्ट लाइन पे है। तो 4 के बाद क्या होता है कि जब ये टर्मिनेट हो जाता है ना, उसके बाद हम एक स्पेस या एक जो है ना न्यू लाइन में ले जाते हैं। उसके लिए देखिए जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे आप कौन सा टैग लगा लें, ब्रेक का टैग, ठीक है। अब ये देखिए जी हमारे पास वही आउटपुट आ जाएगी जिस तरह की हम चाह रहे थे। जिस क्वेश्चन 4 में जाते हैं तो ये क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ 4 को प्रिंट करवा रहा है, मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ। और ठीक है, ठीक है, इट्स मीन हमारी कोई लॉजिक में मिस्टेक है। कॉलम कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन 4 एंड कॉलम प्लस प्लस, ये तो बिल्कुल ठीक है। डी ओ सी, ये देखें ना, ये गलत कर रहा हो ना, डी ओ सी यू एम ई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग गलत है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए जी 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हमने डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने के लिए जस्ट फिर हम वेरिएबल एन ही ले लेते, इज इक्वल टू फ्रॉम फंक्शन कॉल किया इंटर नंबर, ठीक है, और उसके बाद ये जो भी नंबर होगा ये डायनामिक होगा, और इसको हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। पहले हम 4 4 का ले रहे थे, अब हमारी मर्जी होगी कि हम कितने मर्जी का ले रहे हैं, ठीक है। 5 इधर 5 लिखते हैं तो 5 का आपके पास स्केयर बन जाएगा। इधर हम 15 लिखते हैं, ये देखिए जी 15, ठीक है जी, ये वैसे बन रहा है। तो उसके बाद हमारे पास ये देखिए जी टेबल है, टेबल के लिए भी हमने एक बटन बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ, ये जी 5 के लिए टेबल बनाया हुआ है। तो उसके लिए देखिए दोबारा से एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। जो फंक्शन ने काम काफ़ी आसान कर दिया। फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन 5 लिखते हैं, दिस करते हैं एंड दिस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, दोबारा से एक लूप चला लेते फॉर, ठीक है, और i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप आपको पता चल गया कि ये 10 टाइम चलना। अब 10 टाइम किस स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तो उसके लिए पहले हम यूज़र से एक नंबर भी लेना पड़ेगा ना, कि वो कौन सा टेबल प्रिंट करा, 5 का, 10 का, 6 का। वेरिएबल n इज इक्वल टू, ठीक है जी, एंड फ्रॉम फंक्शन दिस इंटर टेबल, ठीक है जी। वो टेबल एंटर करेगा और उसके बाद हमें जो आउटपुट चाहिए वो फॉर्मेटेड चाहिए, यानी कि फॉर्मेटेड क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई पे 1 इज इक्वल टू 5, इस तरह का हमें आउटपुट शो करानी। तो हम ये देखिए जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जो 5 है आपके पास, जो मैंने 5 लिखा, ये डायनामिक है, कभी 5 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए वो हमारे पे n में आ रहा है, तो हम इधर n लिख देंगे, फिर प्लस का साइन कनकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। अब सिंगल कोड लगाएंगे, सिंगल कोड लगाने पर स्पेस लगाएंगे, x लिखेंगे फिर स्पेस लगाएंगे, ठीक है जी। अब जो 1 है वो भी डायनेमिक है, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं, फिर से प्लस का साइन, और 1 के लिए हम i लिख देंगे, फिर से प्लस का साइन, ठीक है जी, फिर सिंगल कोड, और इसमें हम स्पेस लगाएंगे, इक्वल का साइन, फिर स्पेस लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे i से, ठीक है। i में 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, तो n में तो हाई 5, जो भी नंबर इंटर करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15। तो ये जिस तरह की जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो मिल गई है। बट अभी एक इशू ये है कि हमने उसको नेक्स्ट लाइन पर ही लेकर गए, प्लस का साइन, सिंगल कोड एंड ब्रेक का टैग, ठीक है जी। तो लेट्स सी, हम अब इधर आते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो कहता है 5 का, हम कहते हैं 5
तो ये देखिए हमारे 5 से लेकर 10 तक 50 तक आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम 8 का करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 8 से लेकर जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है बहुत ही सिंपल थे। जैसे आप इनपुट ले रहे हो वैसे ही लेनी है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि आपने कंडीशन लगा देनी है कि पहले तो आप सारे नंबर ले लेते हैं ना, 1 से लेकर जितने भी आ रहे हो उनका सम ले लो। अब वो क्या कर रहा है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कि लिमिटेशन लगा दी कि वो नंबर्स ऐड करने जिनका जो ओड हो या इवन हो, दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं फंक्शन, ठीक है, क्वेश्चन 6 दिस एंड दिस, ठीक हो गया। दोबारा से हम एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप के अंदर हम तरह से आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। अभी ये मैं बताता हूँ कि 10 की जगह हम डायनामिक कैसे करेंगे, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और क्योंकि वो कह रहा है कि पहले यूज़र से पूछो कितने टर्म्स लानी, इनपुट नंबर्स कितने लानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन से वेरिएबल एन इज इक्वल टू फ्रॉम, ठीक है जी, और हम कहते हैं जी इंटर नंबर ऑफ टर्म, ठीक है जी। कितने नंबर चाहिए, 5 के 5 जितने और चाहिए, इवन चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो भी n है ना, ये हम इधर लिख देंगे, ठीक है जी। इस n को हमने इधर लिख दिया, क्या जो भी n देगा वो इधर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ना यहाँ पर वही, अब मैंने अगर मैं यही वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये बल्कि ये पूरा ही उठा लेता हूँ, ठीक है जी। इसको कॉपी करते हैं, और बल्कि ये इस कोड को ही, बल्कि मैं आप लोगों को खुद ही बता ही देता हूँ। तो इधर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और अगर मैं आई को प्रिंट करता हूँ, अभी मैं जस्ट आई को प्रिंट करता हूँ, तो आई की जो भी वैल्यू होगी वो देखिएगा 6 में आए, 6 में मैं कहता हूँ 5, तो आई की वैल्यू आ गई 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए, 1 3 5 और 5, क्योंकि मैंने 5 डिजिट का, ये तो ओवरऑल इवन और ऑड के दे रहा है ना। और अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ कि मैं इसको इवन करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ना ये देखिए जी, यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी इफ़, ठीक है। और जो भी आपका नंबर है ना आई के अंदर आई का मॉड लेंगे, ठीक है, 2 के साथ करेंगे और इक्वल इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर तो इवन है तो 0 कर देंगे, अगर ओड है तो 1 कर देंगे। अगर तो जो भी नंबर आप आई के अंदर, जो भी नंबर आई के अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। आई के अंदर जो भी नंबर आ रहा है, अगर उसको डिवाइड करते हुए पूरा का पूरा जीरो, मतलब जीरो आ जाए, जैसे 2 अगर आता है, 2 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, सिर्फ 2 और 4 ऐसे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये लिमिटेशन लगा दी ना, अब कितने नंबर आते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और अब हम चेक करते हैं। पहले तो टोटल 5 दे रहा था ना, अब मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म 5 है, ठीक है। और 5 के अंदर तो उसका 2 4 6 8 मतलब 5 इवन दिखाने चाहिए, तो वो कितने दिखा रहा है, सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, क्योंकि वो हमने उसको कहा 5, क्योंकि लूप जो सा है ना यहाँ पे सिर्फ 5 टाइम चला है। तो अब हमने सर जस्ट ये करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ताकि हमें उतने, यानी कि डबल, यानी कि अगर 5 करते हैं ना तो 10 तक लूप चलेगा, और उस 10 नंबर में से 5 हमारे पास इवन नंबर ला कर देगा, ठीक है। अब लेट्स से हम दोबारा चलाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की। अब मैं 5 कर रहा हूँ ना, ये लूप ने 10 दफ़ा चलना है, लेकिन जो इवन नंबर है वो 5 ही निकाल गया, 2 4 6 8 10, ये देख रहे हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये आपने करना था, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देना था, ताकि आपका जो लूप है आप डबल चला दो, और उसके बाद जो लिमिटेशन है वो हर दफ़ा एक लूप स्किप करेगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट स्किप करेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप जो उन्हीं का सम लेना, तो आपने इसके अंदर आना है, और उससे पहले भी आपने यहाँ पर आगे वेरिएबल सम इज इक्वल टू, सॉरी, वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0, और इस सम को आप यहाँ पे सम इज इक्वल, बाकी वही चीज़ जो आपने लिखी थी, सम प्लस आई, और इसी तरह से आपका जो भी फाइनल आउटपुट है जी वो 4 के बाद आएगी, ठीक है, क्योंकि सम के अंदर ऐड होता जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, और दी सम ऑफ इवन, ठीक है, नेचुरल NATURA नेचुरल नंबर्स इज स्पेस, और वो प्लस का साइन, एंड यहाँ पे सम, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है जी। तो अब आप जो भी नंबर ऑफ टर्म कहेंगे उसको, जैसे 6 में आता है, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो 2 के अंदर कितना, 1 और 2 एक ही डिजिट है, ठीक है, वो 0, वो जो है 0, द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज 0, द सम ऑफ इवन इज 2, द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज 2, ठीक है। अच्छा, ये ना ये उसमें से नहीं निकला, इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे, फॉर लूप के अंदर ही था, मैं समझा कि वो उसकी ब्रैकेट खत्म हो रही है, ठीक है जी। ये फॉर लूप ये खत्म हो रहा है, यहाँ पर आकर हमने उसको पेस्ट कर देना है,
और उससे पहले हमें यहाँ पर एक ब्रेक का टैग भी लगाना है ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ठीक है जी, अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 किया, मैं 2 करता हूँ। तो ये देखिए जी, तो 2 में हमारे पास 2 और 4 आ रहा है। 2 में हमारे पास 2 और 4 आ रहा है, मतलब वो 4 तक चलेगा। 4 का मतलब है कि 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं अब इसको 5 कर लेता हूँ कि 5 नेचुरल नंबर दिखाए, ठीक है, तो 5 में वो हमारे पास 5 टर्म्स तक दिखाएगा और उसका आंसर 30 आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो यही सेम काम हमने अब क्या करना है, फंक्शन सर क्वेश्चन है क्वेश्चन। जी जी, बोले बोले। सर, वो मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम इसको भी मतलब स्टाइल कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड में कंप्लीट कर लूँ फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला यही सेम हम यहाँ पर उठा लेते हैं, यही एज इट इज़ रहेगा। बस अब ये ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस, ठीक है। द सम ऑफ इवन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना आपने। अब आप रेंडर करते हैं, अब 7 पे जाते हैं। अब ये देखिएगा, अब आप 5 लिखेंगे, अब आपके पास 1 3 5 7 9 5 टर्माई के ऊपर 25 आ गया। तो ये आपके जो उनसे थे ना, ये 7 क्वेश्चन थे असाइनमेंट के, जो एक्टिविटी के, जो आप लोगों ने करने थे। ठीक है जी।